व्रत खोला जाता है। कथा एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग लगाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है, अर्घ दे दो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद की ओर अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला। तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहनकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, पूजा हो रही है, कथा तो पता चले। अच्छा मेरी बना। हाँ तुम्हारी बना रही। रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो तो तुझे सुहाग की आशीष दे, उसे सोने का सिक्का दे देंगे और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी और किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख दे। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले की गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई, एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बंदी के हाथ बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो। एक करवे वाली मेरे को भी करवा देगी। दूसरी आई, करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवा लो। एक करवे वाली मेरे को भी करवा दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवा देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवा देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिछाकर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो साई जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उज्मन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। तब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वह करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसने पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वे बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने भी मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उज्मन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उज्मन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उज्मन करा। अब वे दोनों चौपाड़ खोलने लग गए। इतने में उनकी बंदी तेल की पतली और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपाड़ सार खेल रही है। इतनी सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सास के पैर दबाए और सासू बोली,
बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंडोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखे, पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उज्जमन करे। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दिया वैसे आप सभी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल लें, ऐसा 7 बार बोले। चंदा ए चंद्रवली ए चंदा आया बार में, उठ सुहागन अरग दे मैं बैठी थी बाट में। कहे तो तेरा अभी थोड़ा सा कहे तो तेरा कंडला काहे को तेरा हार, सोने का मेरा कंडला जग मोतियों का हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा नीम तले ससुराल। चंदाए चंद्रवालिया चंदा आया में, उठ सुहागन अरग दे मैं बैठ। माता की जय, गौरी माता की जय। अभी और भी और है और कहानियां हैं इसमें। पढ़ो उज्जमन पढ़ो। फिर गणेश जी की कहानी दे रखी है। ये वाला पढ़ दो ना, उसमें बस वो करवा वो बुढ़िया वाला पढ़ते हैं, बुढ़िया वाला उसमें बुढ़िया वाला होगा ना। हाँ हाँ वो वाला बस पढ़ दो ना। वो वाला पढ़ लेंगे। एक माता का सुनते हैं। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और बहू थी। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई अभी कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती मैं क्या मांगू। तो गणेश जी बोले अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला माँ धन मांग लूं। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग रहे हैं, तो पड़ोसन से जाकर पूछा। वह पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोले कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली पगली क्यों तो धन मांगे, क्यों तो पोता मांगे, थोड़े दिन की जिंदगी है अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हो, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए तो बोली बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोग दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा बुढ़िया माई तुमने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। तब बुढ़िया माई के कहने कि यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। गणेश जी महाराज जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सब किसी को देना। बोलो गणपति महाराज की। हो गया, पूरी बना ली 8 मिनट की।